आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो क्लास शुरू करें। मैम आपको आ रही है आवाज? यस सर, सबको ऑडियो सर क्लियर है? ओके। जय श्री कृष्णा। ओम गणपते नमः। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को प्रणाम। द डिवाइन ग्रेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबको आज मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। वो कृपया अपने कॉपी पेन लेके जरूर लिख लें उसको। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा, आपको किसी भी प्लेनेट से ना डरना है, ना ही अपने किसी को डराना है। चाहे वो शनि है, चाहे वो राहु है, चाहे वो केतु है, किसी से प्लेनेट से कुछ भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। तो ना ही आप, अगर इस एस्ट्रोलॉजी को अगर आप सीखते हो, तो अगर आपके पास किसी को कुछ बताते हो, तो ना ही आप किसी को डराओगे। भी आपके ऊपर 60 सदी चल रही है, आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है। प्लेनेट कोई भी बुरा नहीं होता, प्लेनेट सभी अच्छे होते हैं। इनकी पूजा अर्चना करके हम इनको, अगर कोई खराब हमें रिजल्ट देता है, हमारी कुंडली में अगर कोई खराब बैठा है, तो हम इनकी पूजा अर्चना करके इनको हम ठीक करेंगे। ज्योतिष ये संस्कृत का वर्ड है। ये वर्ड दोस्तों दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ज्योति प्लस ईश। ज्योति का मतलब अपने अंदर एक फ्लेम होती है, हम उसको कहते हैं। और ईश उस ज्योति के बारे में जानना, वो कैसी है कैसी नहीं है, वो नॉलेज है। ये ज्योतिष जो है, ये हमारी अकल्ट साइंस जिसको हम भी कहते हैं। ज्योतिष विद्या के लिए जो प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं वो है सैटर्न, केतु, मंगल। दोस्तों, ये तीनों प्लेनेट हमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देते हैं, क्योंकि इन तीनों का संबंध हमारे 8th हाउस से है। 8th हाउस जो कुंडली का होता है, वहां पे हमारी रिसर्च होती है। वो अकल्ट साइंस है जिसका 8th हाउस या 8th लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक है, वो इस विद्या को बड़ी अच्छी तरीके से सीख सकता है। अब जैसे ज्योतिष शब्द है, वैसे ही शब्द
का इंग्लिश में जो हम अनुवाद है वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रो का जो मीन है उसका मतलब ये है ऑल प्लैनेट्स ऑल नक्षत्रास जो इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उस सभी को हम एस्ट्रो कहते हैं। और लॉजी का मीनिंग है उन प्लैनेट का क्या लॉजिक है, क्या करते हैं वो प्लैनेट, हर चीज का एक इस एस्ट्रोलॉजी में लॉजिक है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी मिरेकल नहीं है दोस्तों, वो जादू की छड़ी नहीं है हमने घुमा दी और हमारा काम हो गया। ये एक डिवाइन ग्रेस है जो उस परम प्रात्मा ने हमें दी है। ज्योतिष का जो मेन ऋषि मुनि है वो ऋषि पराशर जी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का संचालन किया। उन्हीं के भाई थे जैमिनी जी, उन्होंने जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का विस्तार किया। हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है, हमारी संस्कृति को हर वक्त पहले मुसलमानों ने फिर अंग्रेजों ने लूटा और हमारी इस ज्योतिष विद्या को इन्होंने काफी ज्यादा तहस नहस कर दिया। ज्योतिष का मेन जो लिटरेचर है वो ज्यादातर साउथ में हमें मिलता है। हमारे इंडिया में ज्योतिष के 2-3 अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो मेन है, एक तो श्री संजय राज जी जो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के मास्टर हैं, श्री के एन राव जी और श्री उमंग तनेजा जी। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की और हमारे तक इन्होंने काफी कुछ पहुंचाया और जिसको आज हम सीख रहे हैं। इसके बाद हमारी ज्योतिष विद्या में रेड बुक आई, न्यूमेरोलॉजी भी आई, वास्तुशास्त्र भी आया, ये हस्तरेखा भी है, ये सभी इसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। दोस्तों हमारी ज़ोडिएक में 12 राशियां होती हैं। आपको ये जानना है, पहले तो जो काल पुरुष का होरोस्कोप है आपने उसको अपने दिमाग में फिट करके चलना है। ये जो आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है ये काल पुरुष का होरोस्कोप है, जिसमें फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वहां पे एरीज राशि है और इसका स्वामी मंगल है यानी कि लॉर्ड मार्स है। इसको आपने अपने दिमाग में फिट करो तो आगे आपको इसकी प्रेडिक्शन करने में काफी आसानी मिलेगी। अगर फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर राशि लिखी हुई है, एरी साइन है, इसके जो तत्व हैं एरी साइन के इस हाउस में रहेंगे ही रहेंगे, चाहे यहाँ पे कोई भी और नंबर लिखा हुआ आ जाए। मान लिए यहाँ पे 7 नंबर आ गया तो ये तुला साइन का लगन बन गया और इसके स्वामी शुक्र देव हैं। और यहाँ पे जो मार्स की सिग्निफिकेंस है वो भी आपके साथ में
चलेगी ही चलेगी। इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे। जैसे फर्स्ट हाउस में एरीज साइन, सेकंड हाउस में टॉरस जिसके स्वामी शुक्रदेव वीनस जी, थर्ड हाउस में जेमिनी साइन जिसके लॉर्ड मरकरी, फोर्थ हाउस में मून जिसका साइन कैंसर स्वामी चंद्रमा, फिफ्थ हाउस में सूर्य, सिक्स्थ हाउस में वर्गो साइन कन्या राशि इसके भी लॉर्ड मरकरी, सेवंथ हाउस में लिब्रा साइन जिसके स्वामी वीनस शुक्रदेव, एट्थ हाउस यानी कि स्कॉर्पियो वृश्चिक जिसके स्वामी मंगल, नाइन्थ हाउस सैजिटेरियस जिसके स्वामी जुपिटर गुरुदेव, टेंथ हाउस में कैप्रिकॉन जिसके स्वामी शनिदेव, 11th हाउस कुंभ यानी कि एक्वेरियस जिसके स्वामी भी शनिदेव, 12th हाउस पाइसिस जिसके स्वामी जुपिटर। ये हमारे जोडिएक की 12 राशियां हैं और ये 12 हाउसेस हैं। हमारी जोडिएक में सबसे ज्यादा मूवमेंट जो किसी चीज की है वो लगन की होती है दोस्तों। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसको हम लगन कहते हैं। लगन, यहाँ पे एक भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे किसी के हॉरोस्कोप में 2 भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे 12 लिखा भी हो सकता है और यहाँ पे 8 लिखा भी हो सकता है। दोस्तों हर 2 घंटे के बाद ये लगन चेंज होता है। हर 2 घंटे के बाद जब भी सूर्य उदय होता है उससे हर 2 आवर्स ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आज सूर्य देव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं यानी कि ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सुबह 6 बजे आपको सूर्य देव इस घर में नजर आएंगे फर्स्ट हाउस में। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा और यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा, वो आगे चले जाएंगे। आप किसी भी हॉरोस्कोप से चाहे उसके आपके पास पड़ा है, आप सूर्य की पोजीशन देख के आप उसका बर्थ टाइम, बर्थ डेट उस नेटिव को बता सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ आपका किसी का हॉरोस्कोप आया है, उसके ऊपर उसकी डिग्री लिखी हुई है, आप उस डिग्री से देख के और सन की प्लेसमेंट से आप ये बता सकते हो उस नेटिव का बर्थ किस डेट को कितने बजे हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लगन की। अब यहाँ पे आपके सामने जो काल पुरुष का हॉरोस्कोप है, इसके स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव यहाँ पे 2 राशियों के स्वामी हैं। यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, वो एरी साइन और दूसरा स्कॉर्पियो साइन, यानी कि 1 नंबर हाउस और 8 नंबर हाउस। इन दोनों का स्वामित्व मंगल देव के पास है। कुंडली का सबसे, अगर किसी प्लेनेट की हम बात करें, सबसे अच्छा प्लेनेट हमारा लग्नेश होता है। लग्नेश हमेशा शुभ ही होता है, उसके रिजल्ट हमें शुभ ही मिलते हैं, वो कभी भी अशुभता नहीं देता। इसी मंगल की पोजीशन से दोस्तों हम ये कह सकते हैं भी उस आदमी
की नेचर कैसी होगी। मान लीजिए यही मंगल देव एक नंबर राशि यानी कि एरीज में ही बैठ जाएं। हम बात करेंगे इसी हॉरोस्कोप यहाँ पे मंगल देव बैठ जाते हैं एक नंबर राशि में, तो आदमी बहुत ज्यादा मेहनती, एनर्जेटिक होगा। ये जो नेटिव होंगे दोस्तों, वो 24 से 26 घंटे काम करने वाले की उनकी बॉडी में एनर्जी होगी, क्योंकि मंगल देव पराक्रम के देवता हैं। अब अगर यही मंगल देव दूसरे हाउस में चले जाएं, तो हम ये कह सकते हैं इनकी पूरी की पूरी फैमिली एनर्जेटिक होगी। अपनी मेहनत से धन अर्जित करने वाली होगी। ये यहाँ पे लगन लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। लगन लॉर्ड आपकी कुंडली का सबसे शुभ प्लैनेट होता है। अगर लगन के ऊपर कोई भी मेलिफिक प्लैनेट यानी कि सैटर्न, राहु का एस्पेक्ट ना हो और लगन लॉर्ड यानी कि मार्स के ऊपर भी ना हो, तो ये मंगल देव बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे देंगे। दोस्तों, ये काल पुरुष का हॉरोस्कोप आपने अपने माइंड में पूरी तरह फिट करके रखना है। अगर एरीज साइन कहीं भी जाता है, उसके रिजल्ट उसके साथ ही जाएंगे। अब मान लीजिए यही एरीज साइन अगर 12th हाउस में चला जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि वृषभ टोरस लगन का वो जातक हो जाएगा। और अब मंगल की एनर्जी कहाँ गई 12th हाउस में। 12th हाउस दोस्तों हमारे पैर होते हैं। तो ये नेटिव कभी भी एक जगह बैठ नहीं सकेंगे। इनको चलने फिरने की बहुत ज्यादा आदत होगी, चलते फिरते रहना इनका शौक होगा। किसी भी का हॉरोस्कोप उठा के देख लेना, अगर किसी का टॉरस लगन है और मंगल कहीं भी प्लेसमेंट है, मैं यहाँ पे किसी भी प्लेनेट के भी प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, वो बच्चे कभी भी, वो नेटिव कभी भी अपने स्थान पे नहीं बैठेगा। उसको ये होगा भी मैं ये भी करूं वो भी करूं, उनके पैरों में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब दोस्तों हमारा जो फर्स्ट हाउस है, ये हमारी बॉडी है, लगन, जिसको हम त्रिकोण और केंद्र दोनों का ये पावर लेके बैठा है। फर्स्ट हाउस हमारा केंद्र भी है, फर्स्ट हाउस इज हमारी ट्राइन भी है, यानी कि त्रिकोण। हमारी इस हॉरोस्कोप की बात करें, काल पुरुष के हॉरोस्कोप में जो 1, 5 और 9 ये हाउसेस हैं, यहाँ पे कोई भी डिजिट आ जाए उसकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हाउसेस की बात कर रहा हूँ। 1, 5, 9 हाउसेस ये हमारे ट्राइन हाउसेस हैं, जिनको हम त्रिकोण कहते हैं। इस त्रिकोण को हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। 1, 5, 9 आप पेन डाउन कर लीजिए, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। 1, 5, 9 जो है दोस्तों, वो धर्म त्रिकोण है। और 1, 4, 7, 10 यहाँ पे अभी एक त्रिकोण बनी है,
ये 1 और 4 और 7, 10 यहाँ पे लिखे हैं, ये हमारे केंद्र हाउसेस हैं, ये हमारे केंद्र हैं। दोस्तों हमारे जो केंद्र होते हैं वो हमारी डेली की रोजमर्रा जिंदगी में होते हैं। ये हमारी सारी ड्यूटीज हैं। फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी आ गई, फोर्थ हाउस हमारा घर आ गया, सेवंथ हाउस हमारा आउटर वर्ल्ड जहाँ पे हम जाते हैं काम के लिए, 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, कुछ भी हो सकती है वो, हमारी ड्यूटीज। ये इसलिए हमारी जो रूटीन डेली का वो रूटीन है वो हम 1, 4, 7, 10 हाउसेस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हाउस इज हमारी बॉडी है। इस पे हमारा फोर हेड्स का पार्ट इसी हाउस में आता है। फोर हेड से लेके हमारी आईब्रो तक ये हमारा जो पार्ट है वो फर्स्ट हाउस में आता है। हमारा सारा ब्रेन इसी हाउस में आता है। दोस्तों फर्स्ट हाउस इज हमारी ईस्ट डायरेक्शन भी है, पूर्व दिशा जिसको हम कहते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन है क्योंकि यहाँ से सूर्य उदय होता है। सूर्य जब उदय होता है इसी हाउस से होता है, इसलिए ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन भी है। अब मैं बात करूंगा सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस, यहाँ पे मैं राशि की किसी की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं सेकंड हाउस की बात कर रहा हूँ। ये जो हाउस के जो कारकर्ता मैं बता रहा हूँ ये फिक्स होते हैं, जहाँ इस पे राशि कोई भी आ जाए वो हाउसेस फिक्स ही रहेंगे। अब सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस इज हमारी वेल्थ है, हमारा हमारी फैमिली है, हमारी डाइट है खाना पीना डेली का। इस स्क्रीन में सारा शो हो रहा है, जैसे अब पढ़ोगे इसको हमारी फैमिली, हमारी वेल्थ, हमारा खाना पीना और हमारी राइट आइज। जेंट्स के लिए राइट्स और लेडीज की ये लेफ्ट आइज होती है। दोस्तों ये जो होरोस्कोप है इसके आगे आप खड़े होके देखोगे तो फर्स्ट हाउस में हमारा सिर आ जाएगा, सेकंड हाउस में हमारी राइट आई आ जाएगी, थर्ड हाउस में हमारी आर्म आ जाएगी। ऐसे पूरी का पूरा ये होरोस्कोप हमारी बॉडी को पूरी का पूरा रिप्रेजेंट करेगा। इसमें आपका पूरा फेस आ जाता है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जो कोई प्लेनेट बैठा है या कोई राशि है उससे आपकी अपीयरेंस का पता चलता है, इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, इसकी साउंड कैसी होगी, बोलचाल में कैसी होगी, वो आदमी नॉन वेज खाएगा, वेज खाएगा, ड्रिंक करेगा, नहीं करेगा, वो सारी चीजें हमें सेकंड हाउस से पता चलती हैं। अब दोस्तों बात करूंगा मैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। इसकी हमारे कोबोन्स, हमारे छोटे भाई होंगे, बहन होगी, ये हम इसी हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस इज हमारा पराक्रम, हमारी मेहनत, हम कितने मेहनती होके काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी कितनी होगी, हमारी कम्युनिकेशन कैसी होगी। और ये हाउस हमारी शॉर्ट जर्नीज को भी दर्शाता है। ये हाउस हमारे नेबर्स का भी है, हमारे नेबर्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे, गंदे होंगे। और ये हमारे चाइल्डहुड के फ्रेंड भी हैं, हमारे बचपन के दोस्त जिनके साथ हम खेलते कूदते हैं। ये हमारा थर्ड हाउस हमें बताता है। अब मैं बात करूंगा फोर्थ हाउस की।
फोर्थ हाउस जो होता है दोस्तों, अब थर्ड हाउस में हमारी राइट आर्म आ जाती है, हमारा हैंड भी आ जाता है। फोर्थ हाउस में हमारा हार्ट आता है, क्योंकि ये मदर का घर है। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली को हम देखें, यहाँ पे 4 नंबर साइन आता है और इसके स्वामी जो है चंद्रदेव हैं। इसको हम सुख भाव भी कहते हैं। सुख भाव, आदमी अपनी जिंदगी में जब भी कहीं भी डेली आता जाता है, उसको अगर घर कहीं आके अगर कोई आराम मिलता है तो अपने घर पे आके ही मिलता है। और ये हमारी बेसिक एजुकेशन का भी घर है। बेसिक एजुकेशन की बात करें तो हमारी ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है वो हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। फोर्थ हाउस में हमारी प्रॉपर्टी आ गई, हमारे व्हीकल्स आ गए, हमारे पास प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, कैसी होगी, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने वाहन होंगे, ये सारी चीजें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ हाउस की, पांचवा हाउस। फिफ्थ हाउस को हम पुत्र भाव भी कहते हैं। किसी भी नेटिव की प्रोजनी देखने के लिए उसकी संतान मेल होगी फीमेल होगी, कब होगी, डिले होगी या जल्दी होगी, ये सब कुछ हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। फिफ्थ हाउस में हमारा स्टमक आ जाता है दोस्तों। फिफ्थ हाउस हमारी हायर एजुकेशन का भी घर है। हायर एजुकेशन मीन्स हमारी एमबीए या कोई एमटेक, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स आ जाते हैं वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस इज हमारी हाईली इंटेलिजेंसी का भी घर है। काल पुरुष की कुंडली में ये फिफ्थ हाउस है, यानी कि लियो साइन यहाँ पे आता है, जिसके देव सूर्य देव इसके मालिक हैं। दोस्तों फिफ्थ हाउस ये शेयर मार्केट का भी घर है, ये लव अफेयर्स का भी घर है। इस घर से हम ये जान सकते हैं भी इस नेटिव के कोई लव अफेयर्स हैं या नहीं है तो कितने हैं, और वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ हमें फिफ्थ हाउस से ही पता चलता है। ये हमारी लॉटरी का भी है, स्टॉक मार्केट की भी हम इसी से देखते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे वर्गो साइन आता है, जिसके स्वामी बुध देव हैं, यानी कि कन्या। अब दोस्तों ये बुध देव आ गए तो यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ये घर आपके लोन का भी घर है, भी आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा और कितनी देर में मिलेगा, ये आपको सिक्स्थ हाउस बताता है। सिक्स्थ हाउस में हमारी डिजीज भी आती हैं, हमारे एनिमीज भी यहीं पे हैं, हमारी लिटिगेशन भी यहीं पे है। ये सारी चीजें हमें सिक्स्थ हाउस से पता चलती हैं। सिक्स्थ हाउस है हमारा, ये ब्रह्मचार्य का भी घर है।
6th हाउस से हम किसी की हॉरोस्कोप में अगर कुछ ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं, कोई बैडली इफेक्ट आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं भी इस आदमी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जैसे दोस्तों हमारा 5th हाउस जो है वो मंत्र उच्चारण का भी घर है, और ये 6th हाउस ये समाधि का घर है, ब्रह्मचार्य का घर भी बोलते हैं हम इसको। अब मैं बात करूंगा 7th हाउस की। 7th हाउस काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे लिब्रा साइन आता है, यानी कि तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं। 7th हाउस में हमारी पत्नी, हमारे पार्टनरशिप, हमारी स्पाउस भी हम इसी से देखते हैं। हमारी पार्टनरशिप किसी के साथ चलेगी या नहीं चलेगी, वो हमें 7th हाउस बताता है। 7th हाउस में हमारे ओपन एनिमीज आते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस पार्टनर भी यहीं पे हैं और हमारे पार्टनर भी यहीं पे हैं, इसलिए हम इसको ओपन मार्केट भी कहते हैं। अब बात करता हूं मैं 8th हाउस की। 8th हाउस काल पुरुष की कुंडली में ये स्कॉर्पियो साइन आता है, और 7th हाउस में बताना भूल गया आपको मैं, इसमें हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स इसी हाउस में आते हैं। 8th हाउस 8th हाउस काल पुरुष की कुंडली में ये स्कॉर्पियो साइन है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। ये इस घर को हम लॉन्जिविटी का घर भी कहते हैं। ये अकल्ट साइंस का भी घर है, ये पताल है। 8th हाउस दोस्तों वो हाउस है जिससे हम ये देख के किसी नेटिव को बता सकते हैं भी इसके पास अंडर टेबल इनकम कितनी होगी, यानी कि 2 नंबर की हमारी जो इनकम होती है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी हम इसी हाउस से देखते हैं, भी हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो हमारी माता पिता की है या हमारे दादा की है, वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हमारी 8th हाउस ही बताता है। दोस्तों 8th हाउस पताल का भी घर है, और जो आज हम ये विद्या सीख रहे हैं ज्योतिष, ये सारी की सारी 8th हाउस से ही रिलेटेड है। अब दोस्तों मैंने आपके शुरू में ये बात की थी 8th हाउस को ज्योतिष सीखने के लिए। अब यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आता है, तो इसलिए मंगल देव की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत जरूरी होगी। अब मैंने शनिदेव क्यों बोला, क्योंकि शनिदेव इस घर के कारका हैं। इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा भी ये कारका क्या होते हैं और इसके क्या रिजल्ट होते हैं। 8th हाउस के जो कारका हैं वो शनिदेव हैं, और केतु जी महाराज को भी स्कॉर्पियो साइन का मालिक माना जाता है। इसलिए मंगल, शनि और केतु ये तीनों प्लेनेट हमें अकल्ट साइंस रिसर्च हमें दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं ज्योतिष विद्या के अलावा और सभी विद्या, जैसे कोई PhD की डिग्री आ गई या कोई नेटिव
हमारे इसरो में चले गए या नासा में चले गए रिसर्च करने के लिए, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रिसर्च करते हैं, वो सारी की सारी चीज इस 8th हाउस में आती है। अब दोस्तों किसी अगर कोई यहाँ पे कुछ किसी को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, वो पढ़ा होगा भी 8th हाउस इज बैड हाउस। पर दोस्तों मेरे लिए सबसे बढ़िया हाउस अगर मैं किसी को कहता हूँ तो मैं 8th हाउस को ही कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो खजाना पड़ा है दोस्तों, वो खजाना पड़ा है जो आप कभी सोच नहीं सकते। खजाना वो नॉलेज का, इससे बड़ी दौलत कोई भी नहीं होती दोस्तों दुनिया में। और ये वो हाउस है जिसकी अग्नि में तप के सोना कुंदन बनता है। हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल है, यानी कि यूरियन या हम फ्लश जाते हैं, वो सारा कुछ 8th हाउस में आता है। अब दोस्तों अगर हमारा बॉडी का सिस्टम सही नहीं है, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है, तो हमारी बॉडी कितने दिन रिवाइव करेगी? फिर 8th हाउस बुरा क्यों हुआ है, मेरे को ये तो बताओ। किसी भी नेटिव को 2 या 3 दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, वो खुद ही जान सकता है। सो दोस्तों 8th हाउस बुरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि सैटर्न इस घर का कारका है, इसलिए हर्डल तो हैं यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा 9th हाउस की। 9th हाउस दोस्तों ये हमारे भाग्य स्थान भी है। जैसे 3rd हाउस हमारी शॉर्ट जर्नी थी, वैसे 9th हाउस हमारी लॉन्ग जर्नी है। ये हाउस भी हमें एजुकेशन देता है, हायर एजुकेशन। जैसे हमने यहाँ पे कोई 8th हाउस में रिसर्च की, उस रिसर्च को पूरा करने के लिए हम फॉरेन जाएं अपने भाग्य से, वो 9th हाउस भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस में हमारे रिलीजन है, हमारे धर्म है, हमारे मंदिर है, हमारे गुरुद्वारा है, हमारी मस्जिद है। 9th हाउस में हमारे फादर भी हैं, हमारे पिता भी हैं। 9th हाउस हमारे भाग्य का स्थान है ये। और 1, 5, 9 जो मैंने आपको त्रिकोण बताई, सबसे पावरफुल अगर त्रिकोण की बात करूं तो ये 9th हाउस है। 9th हाउस के जो स्वामी हैं वो हमारे जुपिटर जी हैं, गुरु जिसको हम कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ 10th हाउस की। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान। दोस्तों 10th हाउस में हमारा बिजनेस आ जाता है, हमारा प्रोफेशन क्या होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हमारी डीलिंग कैसी होगी, हम किस चीज का बिजनेस करेंगे। और 10th हाउस में से पता चलता है भी हम कोई पॉलिटिकल कैरियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। वो सारी ड्यूटी हमारी 10th हाउस में है। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में कैप्रिकॉर्न साइन जिसके स्वामी शनिदेव हैं, यानी कि सैटर्न है, वो आते हैं।
अब मैं बात करूंगा 11th हाउस की। 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स। दोस्तों, गेन्स किसी भी तरह का हो सकता है। प्रॉपर्टी का गेन, फ्रेंड सर्कल का गेन, इनकम कितनी होगी, आपकी सोसाइटी में इमेज कैसी होगी। ये घर आपका एल्डर ब्रदर का भी है, आपके बड़े भाई बहनों का भी है। अगर आपकी होरोस्कोप में हम आपके एल्डर ब्रदर का कुछ देखना है तो हम इस हाउस से भी देख सकते हैं। ये हाउस आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी है। आपकी डिजायर्स पूरी होंगी या नहीं होंगी वो भी यही हाउस बताता है। काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ साइन आता है, जिसके स्वामी भी शनिदेव हैं। 12th हाउस, हाउस ऑफ मोक्षा। दोस्तों, यहाँ पे पाइसिस साइन, जिसके स्वामी जुपिटर यानी कि गुरुदेव जी हैं। ये घर व्यय भाव भी बोलते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर हाउसेस। इस घर में हम आदमी के खर्चे कैसे होंगे वो देखते हैं। ये घर आपका हॉस्पिटल का भी है। हम ये कह सकते हैं अगर किसी आदमी को कोई डिजीज होगी, अगर उसका कोई 12th हाउस से कनेक्शन बनता है तो हम ये कह सकते हैं अभी इसको हॉस्पिटल जाके ही ठीक होगा, ये घर पे ठीक नहीं होगा। ये फॉरेन का भी घर है। किसी कुंडली में हम देखना होगा ये आदमी फॉरेन जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए हम 12th हाउस देखते हैं। ये हाउस आपकी जेल का भी है। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं भी इस आदमी की जेल होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे 12th हाउसेस जी। जो 12 हाउसेस के मैंने आज कारकत बताए हैं ये फिक्स ही रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। यहाँ पे राशि कोई भी आ जाए, उस घर के कारकर्तव कहते हैं इनको हम, वो ड्यूटीज भी कह सकते हैं हम, वो सेम ही रहेंगी, वो चेंजेबल नहीं होंगी। अब जैसे मैंने बात की थी मंगल की, अगर यहाँ पे एरी साइन आता है मंगल तो हम कह सकते हैं वो आदमी या ये नेटिव एनर्जेटिक होगा, मेहनती होगा, काम करने में एक्टिव होगा। अगर यहाँ पे टॉरस साइन आ जाता है, उसके स्वामी शुक्र देव हैं, तो हम ये कहेंगे वो आदमी दिखने में सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र ब्यूटी का विकार का है। वो जो टॉरस साइन है वो फर्स्ट हाउस में हम ये कह सकते हैं ये नेटिव अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करने वाला होगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली का भी है और वो फर्स्ट हाउस में आ गया। तो इस सभी चीजों से हम एक नेटिव की नेचर पता कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस से कैसी होगी, उसकी फैमिली कैसी होगी, उसके यार दोस्त कैसे होंगे, उसकी मदर कैसी होगी, उसकी पत्नी कैसी होगी, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, वो प्रोफेशन करेगा या जॉब करेगा, फॉरेन जाएगा या नहीं जाएगा। ये सारी चीजें हम एक होरोस्कोप से पता कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो
तो पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम ये क्लास यहीं पे कर देंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे चलेंगे, हमें कुछ जल्दी नहीं है। आज जो मैंने आपको ये प्रोसेस के कार्य तो बताए हैं, इसको आप अच्छी तरह याद करिए। राशियां आपको बताई मैंने, और काल पुरुष का जो हॉरोस्कोप आपको दिखाया आपको, वो आपके दिमाग में हर वक्त फिट होना चाहिए। वो उसके साथ अब आप उसको प्रेडिक्शन करोगे तो आपकी प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया आएगी। इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछने कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। अ, जी सर, पंकज जी का डाउट है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। बिल्कुल मैम। जी पंकज जी आपके पास, हाँ जी। सर सर नमस्कार। हेलो हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने ये घर भाव बताए, हमें हाउसेस बताए, इसके जो कारक बताए हैं, अगर हम किसी ग्रह को देखेंगे क्या वो सारे कारक उस पे एप्लीकेबल होंगे या उसमें कुछ कारक भी हो सकते हैं? एक सेकेंड, शायद सर के नेट में थोड़ा इशू है। जस्ट चेक मी वंस, जस्ट लेट मी चेक। Sure. सर आपको आवाज आ रही है? समीर यस सर? मैम, हाँ। यस मैम, यस मैम। हाँ जी पंकज जी, बोलिए जी। सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने अभी जो हमारे भाव बताए हैं, 12 भाव बताए हैं, हर भाव का अलग अलग कारक बताए हैं आपने। ठीक है सर। तो मुझे ये पूछना है कि अगर हम किसी का अगर
चार्ट रीड करेंगे तो क्या सभी कारक उससे कनेक्ट करेंगे किसी ग्रह से, या हो सकता है कि कुछ कारक ही करें? नहीं नहीं सर, क्या है, जो हाउसेस की ड्यूटीज है ना, जो मैंने आज बताई हैं, हाँ जी। अगर मान लो किसी की हम बात करते हैं, भाई किसी की आइज की प्रॉब्लम है, हाँ जी। सर एक बार आप अनम्यूट पे क्लिक करिए। कर लिए मैम। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है मैम, ये अपने नेटवर्क इशू है या? नेटवर्क में इशू हो रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी सर, कोई बात नहीं सर, मैं अगर प्रॉब्लम है तो मैं ग्रुप में नहीं पूछ नहीं लूंगा, नहीं या नहीं, फिर कोई बात नहीं सर, पूछिए अब सर। ये अपने, ये हमारे हाउसेस की ड्यूटीज है ना सर, ये फिक्स है। ओके। तो ये सारी ही लिंक करेंगी हमारे, जब हम बर्थ बिल्कुल चार्ट सर, को हर रीड कर। चीज का, हाँ हर चीज का लिंक बनेगा। मानो हम बात ओके। करते हैं किसी की शादी, हाँ जी। हाउस हमारी शादी का है, राइट। हमारी स्पाउस का है। हाँ अब जी, हाँ जी। वहां पे अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट, वो मैं बताऊंगा सभी को, कोई मून जुपिटर या वीनस बैठा है तो जल्दी शादी भी करवा सकते हैं वो। ठीक है जी। और हाँ। यहाँ पे अगर कोई सैटर्न या राहु जैसे प्लैनेट, आई एम सॉरी सर, सर के ना शायद नेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उनका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में पूछ लेंगे, मेरा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। नहीं, नेक्स्ट क्लास में ना सबके स्टार्टिंग में हम पहले डाउट्स ले लेंगे, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। श्योर। आरती जी आपका भी डाउट हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अदरवाइज जो है ग्रुप पे सर आपके डाउट का एक बार रिप्लाई कर देंगे। श्योर मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अगर और किसी को डाउट है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सर डाउट का रिप्लाई ग्रुप पे भी कर देंगे। श्योर मैम। Thank you everyone for joining. We'll continue on Tuesday 9 p.m. ज्योति जी आप रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रही हैं? मैम आपको रिकॉर्डिंग जो है आप लिंक आ जाएगा आपके नंबर पे। पंकज जी सर हम ना डाउट्स जो है ग्रुप पे रिप्लाई कर देंगे, या नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ले लेंगे, थोड़ा सा नेट में बहुत इशू हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ले लेंगे या ग्रुप पे ले लेंगे। ठीक है जी, ठीक है मैम, ठीक है मैम, वाइंड अप करते हैं। लेट्स हाँ आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट विल सी ऑन ट्यूसडे 9 p.m. यस मैम, ओके मैम, थैंक यू सर।
Okay.